हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ बचपन के शुरुआती दिनों में हर बच्चे को ऐसा लगता है कि उसका पिता दुनिया का सबसे मजबूत और पहलवान पिता है, क्योंकि उसे और किसी दूसरे पिता का ज्ञान नहीं होता। बच्चे को यह भी लगता है कि उसकी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, युवा हो जाता है, 20-21 साल की हो जाता है, तब उसके पिता के असलियत का उसे पता चलता है कि मेरा पिता दुनिया का सबसे मजबूत पिता नहीं है। वह चिंतन करने लगता है कि मैंने अपने पिता को पूर्ण समझा था, पहलवान समझा था, वह गलत था। उनमें कई गलतियां हैं, कई खामियां हैं, कई कमज़ोरियां हैं। वैसे ही अपने माँ के प्रति जो उसकी धारणा होती है धीरे धीरे टूटती है। शायद यही कारण होगा कि कई युवा अपने माता पिता के प्रति विद्रोही हो जाते हैं। जो हमारी धारणा होती है वह धीरे धीरे टूटती है। वही बात कलीसिया के साथ भी है। बचपन में जब हम कलीसिया को देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि कलीसिया पूर्ण है, उसमें सारी पवित्रता है। यही बात हमें सिखाई भी जाती है। पर धीरे धीरे ये धारणा टूटता है। 23वां सामान्य रविवार 10 सितंबर 2023। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्याएँ 7 से 9 तक। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 पद संख्याएँ 8 से 10 तक। और संत मती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएँ 15 से 20 तक। आज का सुसमाचार एक सवाल उठाता है कि कलीसिया में, चर्च में कई तरह के लोग हैं। कलीसिया या चर्च ईंट, पत्थर, सीमेंट, लकड़ी और लोहे से ही नहीं बना है, लेकिन वास्तव में कलीसिया लोगों का समुदाय है। यह संगठन है। धर्म के बारे और हमारे धार्मिक समुदायों के बारे हमें धीरे धीरे पता चलता है कि कई अच्छाइयाँ हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन कई अपूर्णता भी है, कई बुराइयाँ भी हैं, गुटबाजी है। कलीसिया जो लोगों का समूह है, समुदाय है, कई चुनौतियों का सामना करता है। शुरुआत से ही कलीसिया चुनौतियों का सामना करती आ रही है। प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्या 1 और उसके आगे किस तरह से प्रेरित एक साथ आकर अपने चुनौतियों का वाद विवाद के साथ सुलझाते हैं, वह हमारे लिए उदाहरण है। संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 में प्रभु का दिव्य वचन कहता है कि तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। पवित्र बनो। यह संत मती की शिक्षा पर्वत पर के 8 आशीर्वचन की शिक्षा का सबसे अंतिम और मूल वाक्य है। तुम पूर्ण बनो। इसका अर्थ है कि कलीसिया अपूर्ण लोगों का समुदाय है और इसीलिए ईसा उन्हें पूर्ण बनने के लिए आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। हम सामुदायिक रूप से पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। इसीलिए आज के पाठ में सुधार, व्यक्तिगत और सामुदायिक सुधार के विषय में कहा गया है। सुधारना और सुधरना हमारी जिम्मेदारी है, व्यक्तिगत और सामुदायिक। और विशेष करके धार्मिक अगुवाओं की विशेष जिम्मेदारी है
कि जो विद्रोही हैं, अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके साथ वार्ता करें। लेट देयर बी डायलॉग। एक पक्षीय वार्ता, दो पक्षीय या वार्ता, या पूरा समुदाय मिलकर संवाद करें, एक दूसरे को सुने, एक दूसरे को समझें, और यही सर्वोत्तम मार्ग है। कोई अगर ज़्यादा बिगड़ा हो तो धर्म ग्रंथ कहता है कि उसे नाकेदार की तरह या गैर यहूदी की तरह उसके साथ व्यवहार करें। इसका ये अर्थ नहीं है कि उसे नकली नोट की तरह निकाल के फाड़ दें, नहीं। इसका अर्थ है उसका हृदय शायद किसी बात को लेकर कठोर हो गया है। उसके हृदय परिवर्तन के लिए, हृदय की कठोरता से कोमलता के लिए प्रार्थना जारी रखना है, सुधार जारी रखना है, संवाद जारी रखना है। जहाँ भी दो या दो से अधिक लोग एक मत होते हैं, एक साथ हो जाते हैं, वहाँ की विशेषता ये है कि वहाँ अहंकार नहीं रहता। और जहाँ अहंकार नहीं रहता वहाँ लोग एक मत होते हैं, चाहे पति पत्नी के बीच, परिवार में, समुदाय में। जहाँ भी अहंकार नहीं है वहाँ लोग एक मत होते हैं। आप इस विषय पर विशेष चिंतन करें। कई परिवार प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना से ही उनका अहंकार टूटता है। कई पति पत्नी प्रार्थना में होते हैं और प्रार्थना के कारण ही उनका अहंकार टूटता है। अहंकार टूटने से ही लोग एक मत हो सकते हैं। तो बहुत सारे परिवार, बहुत सारे समुदाय, बहुत सारी दंपति अहंकार से जूझ रहे हैं, एक नहीं हो पा रहे हैं और वे ईश्वर का अनुभव नहीं करते। इसलिए जहाँ अहंकार नहीं है वहीं ईश्वर की उपस्थिति है। आज के पहले पाठ में नबी एजेकियल को ईश्वर इस्राएलियों के सुधार के लिए नियुक्त करता है और उसे जिम्मेदार भी ठहराता है। नबी के ऊपर लोगों को सुधारने की जिम्मेदारी होती थी। लोग नबी को पत्थर मारते थे, फिर भी नबी लोगों को सुधारने का प्रयास करते रहते थे। दूसरे पाठ में सच्चे प्रेम यानी आत्मत्याग की बात कही गई है। जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ स्वार्थ नहीं लेकिन आत्मत्याग है, और जहाँ आत्मत्याग है वही सच्ची धार्मिकता है। जहाँ सच्ची धार्मिकता है वहीं आशीष प्रवाहित होती है। इसलिए हमें व्यक्तिगत तौर पर सुधरने और जहाँ तक हो सकता है दूसरों को भी सुधारने का हमें कदम उठाना है। और ये कदम संवाद के द्वारा, बातचीत के द्वारा, प्रोत्साहन के द्वारा जारी रखना है। हमें ये भी ख्याल रखना है कि कलीसिया, चर्च पूर्ण नहीं है। हमें एक दूसरे को सहयोग देना है पवित्रता में, पूर्णता में बढ़ने के लिए। हमारे अधिकारी भी पूर्ण नहीं हैं और हमारे लोग भी पूर्ण नहीं हैं, पर ईश्वर के साथ, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, प्रार्थना और प्रोत्साहन से हम पूर्णता की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। आमीन।